अभी हम लोग जल्दी से याद कर लेते हैं कि लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। तो इसीलिए वॉरियर्स की लीडर बटारी से जब टकार मिला तो उनका कहना था कि अगर टकार उनकी गुलामी करता है तो वो उसकी मदद करेंगे और भी ज्यादा महान बनने में। लेकिन टकार ने साफ बोल दिया कि वो किसी की भी गुलामी नहीं करता है। और ऐसा सुनने के बाद बटारी ने उसे आग में मरने के लिए फेंक दिया था, लेकिन टकार किसी तरह वहाँ से बच के निकल गया है। और टेंसन ने बोला है कि टकार देखो, तुम अपनी ताकत ज्यादा बढ़ाओ, क्योंकि इजिला वॉरियर्स की लीडर ना कोई आम लड़की नहीं है और उससे तुम्हें जल्दी फाइट करके उसे भी मारना होगा, तभी हम लोग सेफ रह सकते हैं। तो फाइनली लास्ट एपिसोड में टकार ने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी और ट्रेनिंग स्टार्ट की है जायमा द हंटर के साथ। और जायमा ने टकार से बोला है कि अगर तुम्हें मास्टर हंटर बनना है तो तुम्हें 3 ग्रेट बीस्ट को मारना होगा जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। और जैसा आप लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में हम लोग ग्रेट भालू के पीछे पड़े हुए थे जो कि बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा है। अभी तक उसकी सिर्फ बातें ही सुनी है, लेकिन अभी तक नजर नहीं आया है। तो आज के एपिसोड कुछ ज्यादा ही फाड़ू होने वाला है, क्योंकि स्टार्ट होते के साथ पहले ही इस ग्रेट भालू के साथ फाइट करना है। चलिए फिर बातें बहुत हो गई, स्टार्ट किया जाए। इतने जो स्किल पॉइंट्स रखे थे भाई, अब यूज नहीं करेंगे तो कब करेंगे। अच्छा, मैंने अपना एक हेल्थ बार एक्स्ट्रा बढ़ा लिया और जो हेल्थ रीजनरेट होता है ना अपने आप, तो उसकी टाइमिंग को भी मैंने कम कर दिया और उल्लू से अटैक करने वाली एक स्किल ले लेता हूँ। भालू से अगर अभी मैं फाइट नहीं करता तो मैं वेपन अपग्रेड करना भी भूल जाता, लेकिन आज वेपन भी अपग्रेड कर लेते हैं क्योंकि महान भालू से फाइट करने जा रहे हैं। तो ऐसे मन तो है कि सब कुछ भर भर के अपग्रेड कर ले, लेकिन उतना रिसोर्स नहीं है और जितना है उतना अपग्रेड कर लिया। ये क्या है? अच्छा, नया वेपन मैंने अनलॉक कर लिया तो नया वेपन भी अब ले सकते हैं। बहुत बढ़िया भाई। तो जितने स्किल पॉइंट्स थे सब यूज कर लिए, जो वेपन अनलॉक कर सकते थे सब कर लिया। अब इससे आगे अभी फिलहाल कुछ भी अपग्रेड नहीं कर सकता। तो चलो मेरे भाई तैयार हो जाओ, उस ग्रेट भालू को ढूंढ के उसको मारा जाए। आजा शेरा, निकलते हैं यहाँ से। अच्छा, मेरे पास ना याद है एक केव बियर है जिसकी स्ट्रेंथ शेरा से 1 पॉइंट ज्यादा है। तो ग्रेट भालू से फाइट करवाने के लिए अपने भालू को बुलवा लूं क्या? नहीं, शेरा पूरा मान जाएगा। Ars wantar yauda urgi laiwangwash ars urgi tashlangwash। तो यहाँ पर तोड़ फोड़ और तबाही के निशान देखकर टकार समझ गया है कि वो जो ग्रेट भालू है उसको जो शिकारी मारने आए हैं उनसे वो फाइट करते हुए नॉर्थ की तरफ गया है। तो उसके पास पैरों के निशान और तोड़ फोड़ के निशानों को फॉलो करते रहना है। अच्छा, मुझे दहाड़ने की आवाज पहले भी आ रही थी, लेकिन मुझे लगा कि शेर है। शेर नहीं है, वो भालू की दहाड़ने की आवाज आ रही है। हाँ, सही है। ये जंगल मुझे मरवा के रहा है भाई। चैन से इन्वेस्टिगेट करने दो ना, पता कर रहा हूं कि भालू कहां गया है। Wantar hars nachayars hasarurgi man। तो टकार का कहना है कि शिकारियों ने भालू को घायल कर दिया है और उसका बहुत खून निकल रहा है। तो एक तरह से ये मेरे लिए अच्छा ही है, उसको हराना आसान होगा। अच्छा, पता है मैं देख रहा हूँ कि शाम हो चुकी है और बस रात होने ही वाली है, तो दिक्कत हो जाएगी भाई, क्योंकि जैसा आप लोग जान रहे हो कि रात में और खतरनाक जानवर निकलते हैं अपना अपना शिकार करने के लिए। तो भालू से तो फाइट करना ही होगा, साथ में और भी जानवर हमला करेंगे। ये शेरा की हेल्थ कैसे गई? याक से मार खा के आ रहा है या? इसीलिए मैं याक के पास नहीं जा रहा, तो वो देखते के साथ सिंग मारता है। अच्छा, एक काम करते हैं ना, आग जला ही लेते हैं। आग रहेगी ना अपने पास तो जितने भी खतरनाक जानवर है एक बार तो आने से पहले सोचेंगे, क्योंकि वो लोग आग से डरते हैं। अच्छा, आप लोग सोचोगे कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब भालू को ढूंढने की जगह रिसोर्स कलेक्ट किया जा रहा है। तो भाई इसलिए क्योंकि फाइट करने के लिए रिसोर्स चाहिए ना। हाँ, क्योंकि मुझे डेफिनेटली यकीन है कि जब इसका नाम ग्रेट भालू दिया है गेम ने तो बहुत ज्यादा ही टफ होगा उसको मारना। तो मेरे पास जितने तीर है उतने तो काफी नहीं होने वाले उसको मारने के लिए। तो जो रिसोर्स है भाई कलेक्ट कर लो और चलिए अब ढूंढते उस भालू को। अच्छा, एक गुफा भी मिल गई है जिसका नाम है चैंटिंग केव। गुफा मिल गई है तो भालू भी आसपास ही होगा। तो ऐसा ना मेरे भाई, भालू की दहाड़ने की आवाज ये क्या है? अच्छा, ये जो स्पाइडर के जाले की तरह अगर जो स्पॉट्स नजर आएंगे ना उसमें मैं ट्रैप सेट कर सकता हूँ ग्रेट बीस्ट के लिए। और मैं बोल रहा था कि भालू की दहाड़ने की आवाज और इंसानों की मरने की आवाज दोनों आ चुकी है, यानी कि भालू आसपास ही है। अच्छा, जिस निशान के बारे में बताया गया था ना वो सामने ही दिख रहा है। और अच्छा, इसमें ट्रैप सेट करना है, ठीक है। अच्छा, जाल मैंने एक बार सेट कर दिया ना अपने रिसोर्सेज यूज करके, तो वो व्हाइट की जगह मैप में रेड हो जाएगा। तो इससे मुझे पता रहेगा कि हाँ इस एरिया में मैंने अपना जाल सेट किया है। अरे भाई साहब, ये इतने जाल क्यों दिए? ऐसे क्या भालू है? बहुत ज्यादा ही टफ है क्या?
देख रहे हो भर भर के जाल दिए यहाँ पर सेट करने के लिए। तो इन जाल से वो मरेगा नहीं, कुछ देर के लिए मतलब फंस जाएगा तो उस पर हमला कर सकते हैं आराम से, पर यहाँ आएगा तब ना। अच्छा भालू से फाइट कर रहे हैं शिकारी, और फाइट क्या कर रहे हैं, आई थिंक सब मर ही रहे हैं उसके हाथों में। तो जब तक ये भालू उनको मार रहा है तब तक मैं यहाँ पर जाल सेट कर ले रहा हूँ। ओ भाई साहब मेरे पास हार्डवुड खत्म हो गया, अब नहीं सेट कर सकता, या फिर कलेक्ट करना होगा। तेल लेने गया, चलो फाइट करते हैं। तो टकार देख रहा है इस निशान लगे हुए भालू को और बोल रहा है कि ये ग्रेट भालू इंसानों को खाता है। बैकग्राउंड में बस पूरी दुनिया जला देने वाला गाना बन जाता ना तो फीलिंग वैसा ही आता है, क्योंकि देख रहे हो आग लगा के आप पूरा मैंने कांड कर दिया, पर भालू की हेल्थ की कम नहीं हो रही है। वॉइस ऑफ तो बाकी सब ठीक है, लेकिन ये भालू की हेल्थ कम क्यों नहीं हो रही है? मतलब आग से उसको कुछ होता नहीं है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ओह आग यहां तक पहुंच गई है पहुंचते पहुंचते। तो अब एक काम करते हैं ना, भालू से सामने ही से फाइट किया जाए। अरे मां कसम भाई, भालू की हेल्थ देखो, मेरे शेरा का सन्नाटा कर दिया। एक काम करते हैं अपने भालू को बुला लेते हैं और शेरा को बाद में जिंदा करेंगे, मतलब कर ही लेंगे आज ही के एपिसोड में, टेंशन मत लो। फिलहाल इसको मारना जरूरी है। अच्छा वहां पर एक मधुमक्खी का छत्ता देख लो, उसको फोड़ देते हैं, वो मधुमक्खी भी हमला करेगी भालू के ऊपर। भालू ना ट्रैप में फंस गया, यही टाइम इसको सामने से मारने का। मेरे भालू तो भी अटैक करते रहे। ओह भाई साहब ये कितना जबरदस्त सीन लग रहा है। नहीं लेकिन सीन को छोड़ते इसको पहले मारते हैं। गलत बनाया ना भाई, अचानक से इसको डैमेज होना बंद हो जाता है जब ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है भालू। बस ये ट्रैप में फंसा रहा है ना, मेरा काम हो जाएगा। लेकिन कम हेल्थ जा रही है भाई, पता है। नहीं ये सही है, 1/3 हेल्थ खत्म हो जाएगी ना तो लिखा होता है कि वो ग्रेट भालू भागेगा। तो ऐसा है ना कि ग्रेट भालू को भागने दे, मेरे भालू तू आ जा, अपनी हेल्थ रिकवर करवा ले और सामान वामान ले सकते तो ले ले। भाई रात से फाइट करते हुए दिन कर दिया मैंने। तो शेरा को रिवाइव कर सकते हैं, लेकिन 2 लाल फूल कम पड़ रहे हैं मेरे पास, तो लाल फूल ले लेते और शेरा को पहले रिवाइव करते, उसके बाद ही उस भालू के पीछे जाएंगे। अच्छा वो गुफा के अंदर भाग गया, यानी कि ये जो सेकंड फाइट है ना ये और टफ होगी। अच्छा ये रिकवर करने का थोड़ा टाइम मिल गया है। तो इस गुफा में पहले मुझे उस भालू को ढूंढना है। गुफा में ढूंढना कितना ही मुश्किल होगा। तो दहाड़ने की आवाज आ गई और चमगादड़ उधर से भागे, तो उधर ही होगा और मैं जाल सेट कर देता हूं, क्योंकि लास्ट टाइम इसी जाल ने मुझे बचाया था। एक मिनट, ये मैप में दिखा रहा है वही लाल, तो वही होना चाहिए, लेकिन मुझे नजर नहीं आया था भाई वहां पर। तेरे को नजर आया क्या? तो मेरे भालू तैयार हो जा, क्योंकि यहीं पे दिखा रहा है। कहाँ है? छत वत पे बैठा हुआ है क्या? भाई दहाड़ने की भी आवाज आ रही है लेकिन नजर नहीं आ रहा है। अच्छा मैप में तो यही दिखा रहा है, लेकिन देख रहे हो मैप में दिखा रहा है कि लाल ऊपर है क्या? पर ऊपर भी होता तो कूद के मेरे ऊपर हमला जरूर करता।
क्योंकि वो भालू को इंसानी खाना पसंद है। पता नहीं कहाँ गायब हो गया। अभी अभी यही दिखा रहा था। एक मिनट, ये सामने भी आते हुए दिख रहा है। ये है कहाँ? चमगादड़ भी डर डर के भाग रहे हैं। ऊपर है यार। चलो ऊपर। नहीं, ऊपर तो जाने का कुछ नहीं है। एक सेकंड, ये पानी में चलते हुए कौन आ रहा है? पैर के निशान। भालू पास गायब होने की शक्ति है। अरे माँ कसम, ग्लिच हो गया भाई। हाँ, ग्लिच हो गया। ये बेचारा भालू पानी और जमीन के अंदर फंस गया है। हाँ। लो, बेचारे के साथ कांड हो गया। अरे बेचारे भालू के साथ क्या हो गया, नजर ही नहीं आ रहा है। भाई इसको मारे कैसे अब? अरे रे रे रे, क्या क्या होते रहता है भाई। मैं कोई गेम खेलूं और उसमें ग्लिच ना हो, ऐसा हो सकता है? मैं ऐसी मारने की कोशिश कर रहा हूँ कि शायद हो सकता है कि मर जाए। ऐसे हेल्थ इसकी जा रही है। अरे मेरे भालू की हेल्थ जाने लगी, मां कसम। ये हाथ निकाल के मेरे भालू को मार रहा है। अरे रे रे, ये गलत हो रहा है। क्या बदमाश, हाथ मुंह सब निकल रहा है धीरे धीरे इसका बाहर। तो ग्लिच हुआ तो मेरा कुछ फायदा हो जाता। फायदा नहीं हुआ, नुकसान हो गया। मेरे भालू को मार दिया, मुझे भी मार देगा। अच्छा एक काम करते हैं ना, रीलोड कर लेते हैं। ज्यादा केव के बाहर से आएगा और मुझे लगता है कि दोबारा अगर रीस्टार्ट करेंगे तो ठीक हो ही जाएगा। ठीक है, पर ये बात आप लोग हमेशा याद रखना, मैं कोई भी गेम खेलूं, कितना भी बड़ा बजट का गेम हो, कितनी भी बड़ी कंपनी का गेम हो, उसमें एक ना एक ऐसा उटपटांग आपको देखने मिलेगा। चलो ठीक है, रीस्टार्ट करवा दिया ग्लिची भालू ने। आई होप कि अब ग्लिच नहीं हो, मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए। हाँ भाई, इस बार पूरा नजर आ रहा है। ये हुई ना अच्छे भालू वाली बात। जितना हो सके इससे संभल के इससे दूरी बना के रखनी, क्योंकि एक पंजा में गंजा कर देगा ये। तो ऐसा है ना मेरे शेरा, अपनी बेइज्जती का बदला ले, जाके मार उसको। ये ग्रेट भालू ने मेरे दो पीस को डाउन कर दिया, लेकिन एक को अभी रिवाइव करते हैं। चला जा शेरा, इस ग्रेट भालू को तेरे साथ ही मिलके मारूंगा मैं। आजा। अच्छा, उस ग्रेट भालू की हेल्थ ना के बराबर बची, इसलिए वो भाग रहा है। अपने भालू को भी बुला ही लेता है। अच्छा देख रहे हो ना, इतने जानवर टीम जो किए थे मैंने, अब जाके काम आ रहे। बहुत अच्छा किया था, पता है। अब मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने टाइम निकाल के इतने जानवरों को टीम किया था। सब काम आ रहे हैं भाई। तो आज मुझे तीसरी बार सीआईडी खेलना और फिर से ढूंढना है कि इस बार वो भालू भाग के कहां गया। और टेंशन मत लो, अब की बारी मिलेगा तो बचेगा नहीं, क्योंकि हेल्थ उसकी अब ना के बराबर है। अच्छा, उसकी आवाज तो आ ही रही है और ऑब्जेक्टिव भी आ गया है कि अब ग्रेट स्कार बेयर को हराना है। जैसा मैंने बताया था ना कि मारना नहीं, इसको हरा दिया तो फिर इसको टीम कर सकते हैं। अच्छा देखा, 2 पंजा से मारा तो मुझे ऑलमोस्ट मार ही दिया था इसने भाई, इसलिए तो ग्रेट स्कार बेयर है। भाई साहब फाइनली हार गया ये, इसको अब टीम करना है। लेकिन पहले अपने प्यारे भालू को रिवाइव करवा लेते हैं। बहुत साथ दिया भाई इसने।
तो अब आप लोग समझ रहे हो कि मैं क्या तहलका मचाने वाला हूँ, क्योंकि जितना मुश्किल लगा इस बीस्ट को टीम करने में। अब उत्तम वॉरियर हो, इजीला वॉरियर हो, उनकी ये ग्रेट स्कार भी यार हालत खराब कर देगा। चला जा, निकलते हैं इस केव से। अच्छा, अभी भी जायमा द हंटर का मिशन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि ब्लड फैंग सेबर टूथ को भी काबू में करना है, तो उसको हम लोग करेंगे। लेकिन मैं सोच रहा हूँ ना, टेंसे बाबा का कोई मिशन पहले कर लिया जाए, क्योंकि उनका मिशन जानते हो ना, बहुत ही अच्छा रहता है। अच्छा, इसलिए इसका नाम ग्रेट स्कार बेयर था, क्योंकि मुंह पे देख रहे हो उसका एक निशान लगा हुआ है। एक क्या 2-4 निशान लगे हुए हैं। सही है, लेकिन है बहुत खतरनाक भाई है। मेरे पास जितने बीस्ट हैं, सबसे ज्यादा ताकतवर फिलहाल यही है। इसको पेट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है। अच्छा, जो भी, निकलते हैं और शॉर्टकट लेके डायरेक्ट विलेज चलते हैं। केव से कौन 1 घंटा निकलेगा। ओ भाई साहब, ये मैप देख रहे हो? अभी भी मुझे लगता है कि पूरा मैप कंप्लीट नहीं हुआ है। ये देख रहे हो कितना बड़ा मैप हो गया भाई ये। हाँ, ये मैं लिख के दे देता हूँ, अभी भी मैप कंप्लीट नहीं हुआ है और भी बहुत जगह अनलॉक होने वाला है। अच्छा, विलेज से ज्यादा दूर नहीं है ब्लड फैंग सेबर टूथ। इसको भी काबू में कर लिया तो ये भी अपनी लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है फिलहाल, लेकिन मैं सोच रहा हूँ टेंसे बाबा ही का मिशन करते हैं। अच्छा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, मेरी उम्मीद से ज्यादा अच्छा ये गेम निकला, क्योंकि मुझे पता तो था फर्स्ट एपिसोड में कि अच्छा गेम है। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ, इस गेम से मैं और इंप्रेस होते जा रहा हूँ, क्योंकि कहानी तो अच्छी है ही, प्लस गेम प्ले भी इसका बहुत अच्छा है। और अभी हम लोग जा रहे हैं टेंसे के पास। वो कहीं बटारी से लड़ने के लिए नहीं भेज दे, क्योंकि मैं अभी तैयार नहीं हूँ, ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई मेरी। Tishayu barwa. Usashwara hasaris. Afi. तो ये बोल रही कि तुम्हारी आत्मा खौल रही है और ये इजीला वॉरियर का खून पिलाना चाह रहे हैं टकार को। Yasushulhain purbana. Usapaja. Usapaja. मैंने बोला ना, टेंसे बाबा का मिशन बहुत अच्छा रहता है। अभी पता नहीं हम लोग क्या देखने वाले हैं, लेकिन जैसा टेंसे ने बोला कि जाकर तुम देखो ये जो इजीला वॉरियर्स है ना, इनके अंदर ये जो आग की गर्मी है वो कैसे है। ओ भाई साहब, क्या खतरनाक ग्राफिक्स लग रहा है। नहीं, और मुझे पता करना है कि इजीला वॉरियर्स का सबसे बड़ा डर क्या है। Samkwa Izila Shitaoga. तो टकार कह रहा है कि ये इजीला वॉरियर्स कोई चीज से तो डरते हैं, और मुझे वही पता करना है कि ये क्या चीज से डरते हैं। तो ये क्राटी पता नहीं क्या है, लेकिन उसको टच करने ये लड़की मना कर रही थी इजीला वॉरियर, लेकिन टकार ने टच कर लिया। अब क्या हो रहा है पता नहीं। Izila Kratenwaya. Nula Kratewasam. तो टकार का कहना है कि इसीला इस क्राटी से डरते हैं, और इस क्राटी को मैंने पहना हुआ है, और ये फायर ऑफ क्राटी देख रहे हो, जलावत तीर, खतरनाक लग रहा है भाई टकार। अच्छा, मैं मिटियोर एरो मार सकता हूँ, मां कसम भाई साहब, ये फायर ऑफ क्राटी, और मेरे एक तीर से ना सूरज जितनी गर्मी फेंकाएगी, और 5 एनिमीज को मारा तो ट्रिपल एरो मुझे मिलेगा एक साथ। वाह भाई साहब, मजा आने वाला है। आ जाओ आ जाओ। वॉरियर्स डरते फायर ऑफ क्राटी से। अभी पता है मुझे क्या फीलिंग आ रही है, इस गेम का मेन बॉस मैं हूँ। अच्छा, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि जो स्टैंडिंग स्टोन से ना वहां तक पहुंचना है मुझे। बहुत अच्छा, और रास्ते में इनको मार भी सकता हूँ, जाने भी दे सकता हूँ, लेकिन मारूंगा क्योंकि ये लोग भी मुझे मार रहे हैं। ये है भाई सूरज की आग की ताकत, सही है, लेकिन ये मेन गेम में मुझे मिल जाए तब ना। अच्छा, एक चीज देख रहे हो, पत्थर भी नहीं बच रहे हैं। इन इजीला वॉरियर्स की कमजोरी पता चल गई ना, तो इनको मारना आसान हो जाएगा, खास करके इनकी लीडर बटारी। पांच इजीला वॉरियर्स को मारने के बाद ये जो ट्रिपल एरो मिलता है ना भाई, मजा ही आ जाता है। अच्छा, सही से बताओ, नहीं लग रहा अभी ऐसा कि मैं हीरो नहीं बल्कि इस गेम का विलेन हूँ, मेन बॉस मैं ही हूँ इस गेम का? नहीं। अच्छा, इनकी ये जो स्टैंडिंग स्टोन्स है ना, इनको डिस्ट्रॉय करना है। ये तो हलवा है।
तो इजीला वॉरियर्स की स्टैंडिंग स्टोन्स भी डिस्ट्रॉय कर दिए, लेकिन इनकी कमजोरी अभी तक पता नहीं चली। हाँ, ये लोग डरते हैं फायर ऑफ टाटी से, लेकिन उसके अलावा क्या? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं भाई, ये क्या है? चांद और सूरज क्या करता है? ओह, ट्रिपल एरो से मुझे चांद तोड़ना है भाई। तो 5 इजीला वॉरियर्स को मारूंगा तब मुझे ट्रिपल एरो मिलेगा, उसके बाद फिर चांद को तोड़ना है। बताओ, ये ऑब्जेक्टिव है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव है चांद के टुकड़े टुकड़े करना। चलो फिर करते हैं। Mansi Sahib, achaugas kratis daijam. तो टकार बोल रहा है कि चांद को फोड़ के मैं पावर ऑफ क्राटी दिखाता हूँ। ठीक है, क्राटी की ताकत दिखा देना चांद को तोड़ के, लेकिन इससे हो क्या रहा है? और चांद अभी पूरी तरह से टूटा नहीं, इसलिए इजीला वॉरियर्स को मार के ट्रिपल एरो चाहिए। बताओ, पता नहीं अभी इस गेम में और क्या क्या देखने मिलेगा। तो चांद टूट रहा है, लेकिन पूरी तरह से टूटा नहीं है। ट्रिपल एरो चाहिए फिर। तो ज्यादा नहीं हड़बड़ा के ट्रिपल एरो मैंने इन नकारों के ऊपर मार दिया। कोई बात नहीं, फिर आ जाएगा। बस 3-4 आदमी मुझे दिख जाए ना। ये देख लो इजीला वॉरियर्स, ये गलत बात है। 2-3 दिख जाओ ना मुझे, ऐसे भी तुम लोग सब मर ही रहे हो। 1-2 और मिल जाओ, ट्रिपल एरो आ जाएगा। तो ये कराटी की इतनी ताकत है कि चांद को भी तोड़ सकता है, लेकिन अभी भी टूटा नहीं है। ट्रिपल एरो फिर चाहिए। बस ऐसा लग ही रहा है कि ऑलमोस्ट टूट ही है। 1 या 2 और ट्रिपल एरो काम हो जाएगा। चांद तोड़ दिया है, लेकिन ये सब सिर्फ इमेजिनेशन है। आई थिंक इमेजिनेशन ही है। तो पता चल गया है कि जिला वॉरियर्स क्राटी की ताकत से डरते हैं, और ये फायर ऑफ क्राटी में इतनी ताकत है कि ये चांद को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। खतरनाक मिशन था भाई ये। तो ये था विजन ऑफ फायर। इन सब का मतलब क्या था, ये आई थिंक ये टेंसे बाबा अच्छे से समझा सकते हैं, या फिर कहानी आगे जाने का वेट करते हैं। Shansha, Sushalines, Bacham. Nein. Shansha Urusis. Shansha Salwas. Salwa Yasushalin Twayadis. Prasqua Pasta. Grati. 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 Mash. Hasup near Bacham. Hakis. Hakis. Who? तो टेंसे ने हकीस हकीस बोल के मुझे हु कर दिया, मतलब निकाल दिया यहाँ से। लेकिन टकार ने बताया कि मैंने इजीला वॉरियर्स का अंत देखा है। तो टेंसे ने बोला कि नहीं, सिर्फ इजीला वॉरियर्स का अंत नहीं देखा है तुमने, ये जो उरूस की पूरी जमीन है ना, पूरी पूरी खत्म हो जाएगी और हर चीज का अंत हो जाएगा। और इसी चीज से इजीला वॉरियर्स डरते हैं। और टेंसे ने पूछा कि तुमने वो मास्क देखा जिसका नाम क्राटी है? और टेंसे काफी घबराए हुए हैं, क्योंकि सब चीज का खात्मा हो जाएगा इस क्राटी की वजह से। पता नहीं क्या है, जो भी है, क्योंकि टेंसे ने बोला कि इस बारे में वो और सपना देखेंगे और पता करेंगे, तब वो टकार को बताएंगे। और फिलहाल के लिए टकार को जाने के लिए बोला है। तो चलो यहाँ से रिसोर्सेज उठाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट मिशन क्या किया जाए। मैं सोच रहा हूँ कि सेबर टूथी के पीछे जाते हैं। क्या मतलब, ठीक है, जब स्टार्ट किया था स्कारबेयर से
तो खत्म करेंगे सेबर टूथ के बाद। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है कि सेबर टूथ को पकड़ने के लिए ना ज्यादा दूर नहीं जाना है, वो बगल ही में है। अच्छा ऐसे मैं बता चुका हूँ लेकिन फिर से बता दे रहा हूँ, ये वही ब्लड फैंग सेबर टूथ है जिसने स्टार्टिंग से हालत खराब की थी टकार की। तुम लोग दिन के टाइम क्यों आग जला रहे हो भाई? इतनी भी लकड़ियां वेस्ट करने के लिए नहीं है। अच्छा ये सुसु आदमी याद है ना, ये बहुत ही अच्छे क्राफ्टर है और इनका भी मिशन करना होगा ताकि मेरी क्राफ्टिंग स्किल इंप्रूव हो। लेकिन अभी भाई मुझे सेबर टूथी वाला अच्छा लग रहा है। अच्छा टकार के गांव के लोग कुछ साइड मिशन करने बोल रहे हैं, अभी नहीं, मैं आता हूँ फिर मदद कर दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ सेबर टूथ के पीछे। अच्छा यहाँ पर तो मैंने करूष को मतलब घर बना के दिया था, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? चलो इसके बारे में बाद में पता करेंगे, पहले सेबर टूथ के पास चलते, यहाँ से शॉर्टकट ले सकते हैं, फास्ट ट्रैवल कर लेते हैं यहाँ पर। और मैं सच बता रहा हूँ, मुझे लगता है ना कि अभी 15% गेम खत्म हुआ, अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है देखने के लिए। और आई थिंक कि जिस हिसाब से गेम जा रहा है आगे पता नहीं और क्या क्या देखने मिलेगा। तो अगर ज्यादा ट्रैवल नहीं करना रहा तो हर जगह ग्रेट स्कार बेरी को लेके जाएंगे, क्या बोलते हो? अच्छा यहाँ पर ना कोई वेंजा का आदमी खतरे में होगा, उसको बचा लेते हैं, क्योंकि ये बोला नहीं है गेम ने कि पॉपुलेशन बढ़ा के रखनी है, पर अगर इतना जोर दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि लास्ट में ये जितने भी मेरे पास लोग रहेंगे ना गांव में, सब इजिला वॉरियर्स के ग्रुप से या फिर उदम वॉरियर्स के ग्रुप से फाइट करने में मदद करेंगे। जिस विंजय के आदमी को बचाने आए ना वो ऐसा पुतला बन के खड़ा हुआ है ना। अच्छा स्टार्टिंग में इस ग्रेट बेयर को मारने में हालत खराब हो जा रही थी सबकी, अब मेरे पास आ गया तो थोड़ा इसको वीक कर दिया है, क्योंकि अगर उतना खतरनाक रहेगा जितना बॉस फाइट के टाइम पे था तो सबको तुरंत ही मार देगा। मालूम एक काम कर, आजा, अब जा रहे अपन सेबर टूथ के पीछे, अब रास्ते में कोई मत आना। ऐसे मैंने बोल तो दिया है पर आएंगे रास्ते में और मरेंगे। शेरा ने इतनी बुरी आदत लगा दी ना, पैदल चलने का मन ही नहीं करता। एक काम कर, तू आ ही जा। अजीब है भाई, जाने दो ना चैन से यार, कुछ और काम कर रहा हूं मैं। अच्छा शेरा को अगर मैं कुछ देर मीट नहीं ना दूंगा तो ये खा पी के अपनी हेल्थ रिकवर कर लेगा। नहीं। तो ऐसा है ना कि अब सब गए तेल लेने, मैं जा रहा हूं भाई सेबर टूथ को मारने, मतलब वो ब्लड फैंग को हरा के उसको अपनी लिस्ट में शामिल करना है। ये बहुत अच्छा है भाई, अब उतरने की भी मेहनत नहीं करनी है मुझे। शेरों पे बैठ के एफ दबाओ, हमला कर ही देता है। अच्छा याद है जिस गुफा से साइला अपने को उरूस की जमीन पे लेके आई थी, वहीं जा रहे हैं हम लोग। उसी गुफा के अंदर है वो, आई थिंक उसी गुफा के अंदर है, अभी देखते हैं। तो बीस्ट मास्टर बनने के लिए ना 2 और ग्रेट बीस्ट को टेम करना है, मतलब उनको हरा के। पहला तो ये, और एक डायर वुल्फ है उसको। अच्छा पता है इस एरिया से मैं ना 5-6 बार आ चुका हूँ, लेकिन उस टाइम ये जाइमा का मिशन अनलॉक नहीं हुआ था, इसलिए ये नहीं पता था कि वो सेबर टूथ यहीं पर है। बस पहुंच ही गए ऑलमोस्ट, ये मिशन स्टार्ट होने ही वाला है।
अच्छा, जैसा मैंने प्लान बनाया ना कि फर्स्ट फाइट करवाऊंगा शेरा से, उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि केव बियर से अटैक करवाऊंगा और इन दोनों के डाउन होने के बाद ग्रेट स्कॉर्पियर को बुलाऊंगा। लेकिन अभी तो फिलहाल उसको बुला लेते हैं क्योंकि अभी इतनी जल्दी तो फाइट स्टार्ट नहीं होगी। तो गेम की स्टार्टिंग से बहुत परेशान किया इस ब्लड फैंग ने। इसी गुफा से साइला अपने को बचा के लाई थी। मुझे देखना है कि ये जो ब्लड फैंग सेबरटूथ मेरे साथ रहता है तो साइला क्या बोलती है। ये ऐसा नहीं हो कि अचानक से हमला कर दे और बॉस फाइट स्टार्ट हो जाए, क्योंकि लास्ट टाइम तो पूरा क्लूज ढूंढना पड़ा था। तो मुझे लग रहा है कि इस बार भी वैसा ही होगा। प्लीज वैसा ही होना, क्योंकि मैंने अभी तक अपनी स्ट्रैटेजी बनाई नहीं है। मैं सोच तो रहा हूँ कि 2 से पहले हमला करवाऊं, लेकिन दिमाग में ये भी आ रहा है कि फर्स्ट ही हमला अगर तगड़ा रहेगा तो इसको टाइम ही नहीं मिलेगा रिकवर करने का। अच्छा, मेरा ग्रेट स्कॉर्पियर मेरे साथ आया ही नहीं है। ओ भाई, ये तो मैंने देखा ही नहीं था। मतलब खुद से फाइट करना होगा इस बार। चलो अच्छा ही है। एक तो इतना अंधेरा, ऊपर से पानी की और नीचे में चला गया हूं भाई। सांस जा रही है, सांस जा रही है। बस इसी की तो दहाड़ने की मैं वेट कर रहा था। तो ये वाले सेबरटूथ की साइज में भूल गया था, अब याद आ गई है। खतरनाक है ये। तो वो बेचारा ना वेंजाई का आदमी था और वो टकार को बोल रहा था कि भाग जाओ यहाँ से, सेबरटूथ नजदीक ही है। और वो बोल रहा था कि रात एक मौत है, ठीक है। और टकार ने बचाने की कोशिश की, लेकिन सेबरटूथ उसको घसीटते हुए खाते हुए ले गया है। देख रहे हो खून के निशान। और टकार ने बोला कि इस ब्लड फैंग को मैंने पहले भी खंजर मारा है और ठीक है। इस ब्लड फैंग की दहाड़ने की आवाज सुन रहे हो? गूंज रहा है पूरा जंगल उसकी दहाड़ से। भाई साहब, ये कहां तक घसीटते हुए ले गया ब्लड फैंग, देख रहे हो? चिल्लाने की भी आवाज आ रही है। वो जहां भी गया होगा हमला तो कर ही दिया होगा डेफिनेटली। अच्छा, उस ब्लड फैंग के पंजे के निशान ना यहाँ पर जाके खत्म होते हैं। ये क्या है? अच्छा, यहाँ पर ना एक आउटपोस्ट है उद्यम वॉरियर्स का। इसके अंदर ब्लड फैंग चला जाए ना तो इनका आउटपोस्ट वो अकेला ही खाली कर देगा। अच्छा, याद है आज के एपिसोड की स्टार्टिंग में मैंने उल्लू से हमला करवाने की ताकत ली थी। उस ताकत को यूज करते हैं। अच्छा, कुछ स्किल्स ऐसे हैं ना जिसमें मैं उल्लू को बॉम्ब्स भी दिलवा सकता हूं और वो बॉम्ब गिराएगा, लेकिन वो सारे स्किल को अनलॉक करना पड़ेगा। फिलहाल तो इस पे हमला करवाते हैं। ओ भाई, ये तो बड़ा आसान है। मतलब उल्लू से मैं आराम से ओ नहीं, वही तो मैं सोचूं कि भाई आराम से मैं बैठा रहता, उल्लू ही भिजवा के सबको मरवाते रहता। लेकिन 75 सेकंड का टाइम है और मुझे लगता है कि हर किल के बाद ना टाइम बढ़ते जाएगा। ऊपर में देख रहे हो मीटर बन गया है। 75 सेकंड के बाद उल्लू रिटर्न आएगा। तो इस आउटपोस्ट को हम लोग बाद में खाली करेंगे। पहले वो जो ब्लड फैंग है ना, वो कहाँ गया? उसके पंजे के निशान लास्ट यही गए थे। अब यहाँ से तो नीचे नहीं उतरा होगा, आगे ही जा सकते। अच्छा, एरिया को इन्वेस्टिगेट नहीं किया ना मैंने। चलो ठीक है, एक बार पीछे जाके देखते हैं क्या मिस किया है। तो यहाँ पर ना कुछ ऐसा इन्वेस्टिगेट करने का होगा जिससे ये पता चलेगा कि वो ब्लड फैंग आगे कहाँ पे गया है। कुछ हाईलाइटेड होगा, ठीक है। ये नहीं, ये सब तो हल्का है ना कलर। कुछ हाईलाइटेड टाइप का होगा, डीप टाइप का, जैसे यहाँ पर हो सकता है लेकिन नहीं है। ओके, लेकिन इधर ही किधर होना चाहिए। एक बार ना फिर से इस एरिया को फॉलो कर दे, कुछ ना कुछ काम का मिल ही जाएगा। तो हंटर विजन तो ऑन करके रखना ही है, लेकिन अपना दिमाग भी लगाना है। कुछ भी हाईलाइटेड टाइप का दिखे ना
बस समझ लो कि वही है। अरे ये लाश को मैं देखते हुए गया था, वही वेंजा का आदमी है। Winja guardo, Marius, Masha Sarkacha. तो टकार कह रहा है कि ये वेंजा धीरे धीरे तड़प तड़प के मरा है और इसके खून के निशान, वो जो ब्लड फैंग देखे गया है, वो नीचे जा रहे हैं। पहले भी नीचे जा सकते थे लेकिन अब नजर आएंगे। ये अगर इन्वेस्टिगेट नहीं करता तो आगे जाने का मुझे पता ही नहीं चलता। तो अभी भी सीआईडी खेलते रहना है। ये जो एरिया है ना, इसको इन्वेस्टिगेट करना है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, कुछ ऐसा दिख रहा है क्या? Udam Prashqua, Hasaria. Dantanbi, Dram. Udam Barkun, Nibarsh. तो यहाँ पर उदम के मास्क पहने हुए योद्धा थे, टकार ऐसा बोल रहे हैं, और वो ब्लड फैंग को देखकर भाग रहे हैं और उनके खून के निशान ये पहाड़ के नीचे जा रहे हैं। तो ब्लड फैंग भी नीचे ही गया है। Hasar Dantan. Udam Jaguan, Hasaria. Urgi, Daki Sitrangwash. तो इस ब्लड फैंग ने यहाँ पर आकर उदम्स को मारा है और वो साउथ की तरफ गया है। ठीक है, बस इसको फॉलो करते रहना है। ग्रेट भालू तो इतना दूर मत रहा है क्योंकि एक और ग्रेट बीस्ट को हम लोग टेम करने जा रहे हैं। पास पास रहा है, कभी भी वो हमला कर सकता है। तो अपने नेक्स्ट क्लू की तरफ जाना है और हो सकता है कि क्लू के साथ साथ वहां पे ब्लड फैंग भी इंतजार कर रहा हो। अच्छा, ये ब्लड फैंग की दहाड़ने की तो आवाज आ रही है लेकिन मैप में ना 2 पॉइंट मुझे दिखाया जा रहा है, तो जो मेरे सामने वहीं चलते हैं। अच्छा, लोगों की चिल्लाने की आवाज नहीं आ रही, यानी कि इस एरिया को भी इन्वेस्टिगेट करना है। और ब्लड फैंग यहां पर आया होगा लेकिन अभी यहां पर नहीं है, क्योंकि अगर होता तो लोगों की चिल्लाने की आवाज आती रहती। जब भी मैं ग्रेट बीस्ट को ढूंढने निकलता हूं, एक भालू क्यों मिल जाता है मुझे? अच्छा, इस ब्लड फैंग का शिकार करने के लिए भी और शिकारी आए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने ट्रैप लगाया था और ब्लड फैंग ने उसको ऑब्वियसली तोड़ दिया है। Winja Guaras. Dantan Hasar Urgi. Widum Shaja. अच्छा, ये विंजई के लोगों ने ट्रैप लगाया था। ये भालू मेरे रास्ते में आते रहेगा। ग्रेट स्कार, जाके मार तो इसको। तो इन दोनों की साइज में डिफरेंस देखकर ये समझ में आ गया है कि जो मेरे पास है ना शेरा, उससे तो बहुत ज्यादा बड़ा होगा ब्लड फैंग। Ni. बस इसके पैर के निशान इधर ही जा रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक क्लू ना मैंने पीछे छोड़ दिया था। तो मैं ये सही क्लू को फॉलो कर रहा हूं ना? चिल्लाने की आवाज आ रही है क्या किसी की? ना। तो इस एरिया में भी ब्लड फैंग आया होगा लेकिन अभी नहीं है, क्योंकि दहाड़ने की भी आवाज नहीं आ रही है और चिल्लाने की तो आवाज डेफिनेटली नहीं आ रही है। मेरे ग्रेट स्कार बेयर से जैगुआर फाइट कर रहा है। ग्रेट स्कार, तेरे को रखा है सबको डरा के भगाने के लिए, फाइट मत कर। मेरे पास ज्यादा मीट नहीं है क्योंकि
Dantan Dwayas Daish, Waikita Darsur, Hasarya, Urgi, Daki Sitrangwash. तो टकार का कहना है कि ये ब्लड फैंग डर बिल्कुल नहीं दिखाता और घुस के मतलब देखा नहीं कैंप के अंदर घुस के मारा है उसने। तो बस इसके पैरों के निशानों को फॉलो करते रहना है। ये जैगवार यहाँ आसपास क्यों घूमे जा रहा है? मेरा नाश्ता बनाना है। देख रहा नहीं मेरे साथ ग्रेट स्कार घूम रहा है। ये शिकारी बन के हम लोग धीरे धीरे क्लूज को फॉलो कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। लेकिन देख ले टकार भाई, ऐसा नहीं हो कि ये सारे मिशन खत्म करते करते पूरा सीआईडी ज्वाइन कर ले तू, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो वैसे ही कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, यहाँ पे ट्रैप बिल्ड करने का दिया है, यानी कि ब्लड फैंग यहीं पर है। बहुत अच्छा। आज के लिए बस इतना ही। इस ब्लड फैंग को हरा के टीम करेंगे हम लोग कल नेक्स्ट एपिसोड में। चलिए मैं मिलता हूँ कल आप लोगों से, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, ख्याल रखो सब।